वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका एसिड बेस एंड सोल्ट। इसके 10 क्वेश्चन जो कि हमारी सीरीज है 10 सवाल करेंगे बवाल, उसके अंदर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं और बोर्ड में भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर व्हाट, इंडिकेटर्स आर यूज्ड या इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनको आप यूज करते हैं, यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, बेसिकली करना क्या है आपको कि जो भी आपके एसिड्स हैं बेस हैं उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, ये होते हैं आपके इंडिकेटर्स। अभी इन्होंने क्या बोला है, कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम भी पूछे हैं साथ में। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स तो आप सभी को पता ही होगा कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो कि स्मेल से पता चलता है, जिनकी कि क्या है कि जो आपका गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, जो स्मेल से डिफरेंस पता चलता है। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे अनियन है, वनीला है। ठीक है, ये दो आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। और क्लोव आप लिख सकते हैं, लौंग। ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल है। इनका होता क्या है कि इनके अंदर क्या होता है, ये इनकी स्मेल से आप बता सकते हैं कि क्या है ये, मतलब कि पता चल सकता है कि एसिड है गिवन अमाउंट जो सब्सटेंस है आपको, या बेस है। तो ये वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्मेल। चलिए सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो आपसे बोला है कि एसिड की प्रॉपर्टी बतानी है। तो एसिड की जो प्रॉपर्टीज है वो दो तरह से डिफाइंड है। पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है इसकी, दीज आर सार इन टेस्ट, यानी टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। उसके अलावा और आप कह सकते हैं आप खट्टी टॉफी खाइए। ठीक है, खट्टी टॉफी ट्रेंड है ना। तो खट्टा क्या है, वो किसकी वजह से आता है, जो खट्टा टेस्ट है वो किसकी वजह से आता है, एसिड्स की वजह से। तो सार है। दूसरी बात क्या है कि पीएच जो है इनका, पीएच वैल्यू वो क्या है, लेस देन 7। पीएच वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 7, क्योंकि 7 पर क्या है, न्यूट्रल है, तो उससे कम कम ही रहने वाला है। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से भी आप बता सकते हैं कि क्या है, एसिड है। तो ये तो हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी केमिकल की मैं बात करूं, केमिकल आपने लिखनी है। तो सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आपने सभी जगह पढ़ी है और सभी को पता भी होगा, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ और वो बनाता है सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सोल्ट प्लस वाटर, ये हुई आपकी पहली प्रॉपर्टी। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं एसिड प्लस मेटल जो है आपका, एसिड कोई सा भी ले लीजिए, HCl ले लिया। ठीक है, प्लस में कोई मेटल ले लिया, कोई भी मेटल ले लिया, मान लीजिए मैग्नीशियम ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, जो मैग्नीशियम है इसका तो क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगी, आपकी निकल के अलग चली जाएगी, तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये बनेगा MgCl2 और प्लस में देखने को मिलेगी H2। तो यहां पर इसको बैलेंस और कर देते हैं। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो अगर मैं 2 यहां लगा दूं तो ये अभी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हुई। आपने प्रॉपर्टी नाम के साथ लिखनी है। अभी मैं आपको सिर्फ रिएक्शंस लिख के बता रहा हूं, आपने एग्जांपल भी देना और लिखना भी है। यहां पर आप लिखेंगे एसिड प्लस बेस इक्वल टू सोल्ट प्लस वाटर। यहां लिखेंगे एसिड प्लस मेटल, तो यहां पर लिखेंगे सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिस वे यू हैव टू राइट। इसके बाद आपकी एक है कि एसिड को आप क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे मेटल कार्बोनेट्स के साथ। तो एसिड मान लीजिए आपने क्या ले लिया, HCl ले लिया और मेटल कार्बोनेट ले लिया कोई से भी, जैसे Na2CO3 में ले लेता हूं। ठीक है, Na2CO3 ले लिया। तो ये क्या करेगा, इसमें सोल्ट मिलेगा, सोल्ट आपको वही वापस NaCl मिलेगा, प्लस में मिलेगा H2O और प्लस में मिलेगा CO2। क्या मिल जाएगा, HCl मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा, NaCl, H2O और CO2 मिलेगा। इसमें आप क्या लिखेंगे कि आप जब एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट्स के साथ में, तो क्या मिलता है आपको, सोल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और CO2 मिलती है। तो ये हुई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो ये 3 प्रॉपर्टी आप मेंशन कर सकते हैं एसिड्स की। इसके अलावा और भी कुछ लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन 3 फिजिकल और 3 केमिकल और मेरे हिसाब से काफी मतलब इनफ है। इतना भी आप लिख देंगे तो काफी है वो। is reacted with a compound
ऑन रिएक्शन इट एमिट्स कॉमन सोल्ट, ठीक है, कॉमन सोल्ट एमिट करती है, साथ साथ वाटर एंड अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, एक ऐसी गैस जो कि लाइम वाटर को क्या कन्वर्ट कर दे, मिल्की। तो अगर आपके वो बात ध्यान है जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताई थी, ठीक है, ये किसका टेस्ट है, लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करने वाला, ये टेस्ट है CO2 का। तो आपने करना क्या है, नेम द कंपाउंड्स बताने हैं और साथ में बतानी है वो रिएक्शन जो यहां पर अकर हुई है, ठीक है। ये दो काम आपने करने हैं। तो सबसे पहले आपने HCl को रिएक्ट कराया एक कंपाउंड के साथ, चलिए जितना दे रखा है उतना लिख लेते हैं। पहले HCl को रिएक्ट कराया एक कंपाउंड के साथ, मान लीजिए कुछ है कंपाउंड, अभी नहीं पता हमको, ठीक है। तो आपको क्या मिला, कॉमन सोल्ट मिला यानी NaCl मिला, प्लस और क्या मिला, वाटर मिला H2O, और एक ऐसी गैस मिली जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है यानी CO2 मिला, ठीक है। तो क्या करना है, रिएक्शन देनी है और कंपाउंड्स के नाम बताने हैं। तो अभी अगर आपके ध्यान है तो लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको एक रिएक्शन कराई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि एसिड जो है जब वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सोल्ट देगा, सोल्ट है, वाटर देगा, वाटर है, और CO2 देगा, तो CO2 भी है। तो ये अभी क्या कौन सी रिएक्शन है, लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट था वही वाली रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या लिख देना है आपने, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 आप लिख देंगे तो ये रिएक्शन जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ तो वो आपको सोल्ट देते हैं प्लस वाटर और प्लस CO2 देते हैं। तो कंपाउंड का नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगर उन्होंने नाम पूछा है तो आपने नेम कर देना है इसको कि इसकी नेमिंग क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। और गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे गैस पूछते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 3 करने के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यू आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब्स, 3 टेस्ट ट्यूब आपको दी गई हैं। एक टेस्ट ट्यूब है, 1 विद डिस्टिल वाटर, एक के अंदर क्या है, डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर का आपको पता है पीएच कितना होता है, एग्जैक्टली 7। तो एक है विद डिस्टिल वाटर, अदर 2 हैविंग एसिड या एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन। हाउ विल you identify them with only red litmus? तो आपको क्या करा गया है, ब्लू लिटमस यहां पर नहीं दिया है, सिर्फ रेड लिटमस दिया है। तो रेड लिटमस की हेल्प से आपने बताना है कि 3 टेस्ट ट्यूब है। पहली टेस्ट ट्यूब मतलब पहली नहीं, उनमें से किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, डिस्टिल वाटर है, एक के अंदर एसिड है और एक के अंदर बेस है। तो आपने बताना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है, विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस ओनली, ठीक है। तो रेड लिटमस की हेल्प से कैसे करेंगे आप ये चमत्कार, ये आपने देखना है। रेड लिटमस आप क्या करेंगे, डिप करेंगे। रेड लिटमस is dipped in all 3 solutions। क्या करना है, रेड लिटमस को डिप करेंगे all 3 सॉल्यूशन में। तो जो सॉल्यूशन उसको क्या कर देगा, जो सॉल्यूशन भी आपका यहाँ रेड लिटमस को किस में टर्न कर देगा, ब्लू में, वो आपका क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो बेसिक आपको यहां से मिल जाएगा, इस प्रोसेस से आपको क्या मिल जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन ने कन्वर्ट कर दिया रेड को ब्लू में वो क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। अभी 2 सॉल्यूशन बचते हैं, 2 लेफ्ट, ठीक है। अब इन 2 के अंदर में क्या करना है, जो आपका रेड लिटमस जो कि ब्लू टर्न हो चुका है बेसिक में जाने की वजह से, अब उस ब्लू को, ब्लू लिटमस अगेन टर्न रेड, अब उस ब्लू लिटमस को जो
बचे हुए दो सॉल्यूशन में से उसको वापस रेड कर देगा, वो क्या होगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ब्लू लिटमस अगेन टर्न रेड। तो जिसने भी उसको रेड टर्न कर दिया वापस से, यानी कि सॉल्यूशन वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, अपने एसिडिक सॉल्यूशन का भी पता चल जाएगा। और क्योंकि आपको एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दोनों का पता चल चुका है, तो द वन लेफ्ट, थर्ड वन रिमेनिंग, इट विल बी योर डिस्टिल्ड वाटर। थर्ड क्या रह जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर। ये आपको भी थोड़ी समझाने की लैंग्वेज में लिखा है, बाकी आपने अपनी लैंग्वेज में इसको लिख देना है कि किस तरह से आपने करना है। आप उसको डिप करेंगे पहले, तो आप उसको पता चल जाएगा आपको कि कौन सा उसमें से बेसिक सोल्यूशन है। बेसिक के बाद फिर आपको एसिडिक पता चलेगा, क्योंकि जो रेड लिटमस था वो ब्लू है अभी, तो ब्लू अगर वापस से रेड होता है तो एसिडिक सोल्यूशन, और बचा हुआ लास्ट आपका डिस्टिल्ड वाटर है। ओके सो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 ही था ये, जो अभी डिस्कस करा था ये 4 ही था। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, इसके अंदर आपसे पूछा है कि व्हाट आर एंटासिड्स, व्हाट आर एंटासिड्स, हाउ डू दे वर्क, वो कैसे वर्क करते हैं, और एंटासिड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपने बताना है। तो एंटासिड्स क्या होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। तो एंटासिड्स क्या है, देखिए जब भी आप कुछ ज्यादा स्पाइसी वगैरह खा लेते हैं तो आप क्या फील करते हैं, थोड़ा सा एसिडिक फील करते हैं। मतलब क्या होता है कि स्टमक में जलन होनी या खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो रीजन है एसिडिटी का। तो जब एसिडिटी हो जाती है, व्हेन वी ईट सम स्पाइसी फूड इट causes एसिडिटी। इससे क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। टू क्योर एसिडिटी, एसिडिटी को क्या करते हैं, क्योर करने के लिए यूज करते हैं। टू क्योर एसिडिटी एंटासिड्स आर यूज्ड, एंटासिड्स को यूज करते हैं इस एसिडिटी को क्योर करने के लिए। दे न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड, जो एक्सेस एसिड, क्योंकि आपकी स्टमक जो है वो स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl। तो आपको पता है कि स्टमक के अंदर HCl है, तो उस HCl की अमाउंट कभी कभी ज्यादा हो जाती है जब आप स्पाइसी फूड खा लेंगे। तो वो जो एक्सेस HCl है जो आपको एसिडिटी कोज कर रहा है, उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा जो एसिड है। तो दे न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड गिव्स रिलीफ, क्या करते हैं, रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड्स रिलीफ या गिव्स रिलीफ। रिएक्शन यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है मोस्टली। एग्जांपल के लिए क्या है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली इसको ही क्या करते हैं, यूज करा जाता है। इसको ज्यादातर एंटासिड्स के अंदर यूज करा जा सकता है। चाहे तो आप रिएक्शन लिख सकते हैं कि जो आपका HCl है स्टमक के अंदर, ठीक है, इन स्टमक, ये बाहर से नहीं आता कहीं, प्लस में क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस रहेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MgCl2 के अंदर और प्लस H2O के अंदर। ठीक है, सोल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये हो गया। तो जो आपकी एसिड थी स्टमक के अंदर, उसको क्या कर दिया इसने, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये वर्क है आपका एंटासिड्स का। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देख लेते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, तो व्हाट इज एसिड रेन, एसिड रेन क्या है, व्हाट कॉजेज इट, एसिड रेन क्या है और ये कैसे होती है। ठीक है, ये आपने बताना है। तो एसिड रेन सबसे पहले तो है क्या, when the pH of rain water,
पीएच जो है रेन वाटर का वो क्या चला जाए, लेस देन 5.6। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब क्या हो आपका जो वाटर का पीएच है रेन वाटर का वो 5.6 से कम चला जाए तो वो एसिडिक हो जाता है। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। उसी को आप क्या कहते हैं, एसिड रेन। ये होती कैसे है, इट हैपन्स ड्यू टू द नाइट्रोजनस एंड सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। जो आप क्या करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं हमारे व्हीकल्स के अंदर या किसी भी तरह के और डिवाइसेस के अंदर जहां भी एनर्जी ऑब्टेन करनी है, तो वो जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं उससे नाइट्रोजनस और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड्स निकलती हैं। कौन सी ऑक्साइड्स होती हैं वो, नाइट्रोजनस एंड कौन सी होती है, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी, और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। जनरली यही होती है मोस्टली, नाइट्रोजनस एंड सल्फ्यूरिक ऑक्साइड्स emitted which makes the रेन वाटर एसिडिक। अच्छा, रेन वाटर एसिडिक तो हो गया, रेन हो भी गई, लेकिन अब आपने एक बात बतानी है मेरे को। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका हार्म क्या है, इसके जो है हार्म क्या है, इससे नुकसान क्या है। पहला नुकसान, इट कॉजेज इचिंग। अगर कोई बंदा इसमें नहा लेता है, ठीक है, बोलते हैं ना कि सीजन की पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, तो रीजन यही है कि वो ज्यादातर वो पूरे साल का जो क्या है एसिड इकट्ठा हो रखा होता है, तो वो काफी ज्यादा एसिडिक रहता है, उसका पीएच काफी कम रहता है, तो वो उससे इचिंग हो सकती है और क्या हो सकती है, स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं। दूसरा, इट डिक्रीजेज द पीएच ऑफ सॉइल। देखिए जब मिट्टी के ऊपर गिरेगी ये बारिश तो उसका भी सॉइल का भी पीएच क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। इसके अलावा जो आपका लास्ट पॉइंट है, इट कॉजेज हार्म टू एक्वेटिक लाइफ। ये क्या करती है, हार्म करती है एक्वेटिक लाइफ को। ये जो पानी है, जितना भी सारा आपका बारिश का, जितना भी सारा पानी है बारिश का, ये क्या करता है, सारा जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, और वाटर बॉडीज के अंदर जाने के बाद वहां पर जो एक्वेटिक लाइफ है उसको हार्म करता है, क्योंकि पानी का पीएच कम होता है तो पानी एसिडिक हो जाता है। तो उनके लिए, जो मछली है, जो बाकी सारे लिविंग बींग्स हैं, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डू एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपने बताना है। तो ये बताने के लिए हम आपको क्या बताएंगे, एक रिएक्शन बताएंगे जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा। तो जैसे आपका सर एसिड है HCl, इसको आपने क्या करा, पानी के अंदर डाला, ठीक है। पानी के अंदर डालने पर हुआ क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगा H+ में और Cl- में, और ये H+ जो है जनरली H2O के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव आयन बना लेता है, और ये Cl तो एज इट इज रहता है। इस H3O पॉजिटिव का नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम आपको ऑलरेडी पता है, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। तो आपने लिखना क्या है कि एसिड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, एसिड को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं, इट डिसोसिएट्स डिसोसिएट हो जाता है किसके अंदर, इनटू कैटायन एंड एनायन। कैटायन के अंदर और एनायन के अंदर, ठीक है, दो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है इनटू कैटायन एंड एनायन विच आर रिस्पॉन्सिबल, और वही अल्टीमेटली क्या है आपके, रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्योंकि आपको जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराना है, आपको क्या चाहिए, वहां पर दो चार्ज चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके अंदर दोनों ही हो जाते हैं। तो ये क्या कर देता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो ये आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन।
ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 के बारे में बात करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपका देख लेते हैं क्या कहता है। हाउ organisms use acids for self defense। ठीक है, जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो एसिड को सेल्फ डिफेंस के लिए कैसे यूज करते हैं। तो इसके दो एग्जांपल जो है, जो जिनका सेम ही है मेथड, उनको मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। वो है आपके नीटल और आंट जो है, ठीक है, चींटी, दोनों का काम सेम ही है। नीटल और आंट, व्हेन समथिंग कम्स नियर टू देम, जब उनके पास कुछ आता है और या फिर उनको क्या करे, हार्म करने का ट्राई करे, और ट्राइज टू हार्म देम, देन दे इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। वो क्या करते हैं, इसके इंजेक्ट कर देते हैं मिथेनोइक एसिड। जो उनकी स्टिंग है उसके अंदर क्या रहता है, जो उनका डंक है उसके अंदर मिथेनोइक एसिड रहता है, जिसको वो इंजेक्ट कर देते हैं। इसका आपने अगर लिखना है तो आप एग्जाम्पल कह रहा हूं, आप केमिकल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, सी तो नहीं, ऐसे लिखते हैं HCOOH, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो इसका ये वो है आपका केमिकल फॉर्मूला है। तो ट्राइज टू हार्म देम, दे इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड इनटू इट सो दैट दे कैन डिफेंड देमसेल्फ। वो क्या कर सके, खुद को डिफेंड कर सके। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करते हैं, जब कुछ चीज उनके पास आती है तो वो उसको इंजेक्ट कर देते हैं मिथेनोइक एसिड। तो उससे क्या होता है, आपको थोड़ी बर्निंग सी की सेंसेशन फील होती है, और उसको आप क्या कैसे क्योर भी कर सकते हैं, इट कैन बी क्योर्ड बाय, कैसे क्योर कर सकते हैं, जब एसिडिक है तो उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या चीज चाहिए आपको, कुछ ना कुछ बेसिक चाहिए होगा। तो इट कैन बी क्योर्ड बाय रबिंग सम बेस, रबिंग बेकिंग सोडा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा आप क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा रब करने से क्या होगा कि वो जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो उससे जो है इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा थोड़ी देर बाद आपको, और बाद में तो इवन कुछ देर बाद तो आपको जो है बिल्कुल नॉर्मल फील होने लगेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 के बारे में बात करते हैं। हाउ बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड, हाउ बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये आपने बताना है। दूसरा यूजेस बताने हैं उसके, ये आपने बताना है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है और फिर उसके कुछ यूजेस। तो यूज सबसे पहले तो उसके बनाने की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक मुट्ठी नमक, ठीक है, H2O, और प्लस में क्या चाहिए, CO2, और चाहिए अमोनिया NH3। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, और प्लस में मिल जाएगा अपना बेकिंग सोडा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका बेकिंग सोडा NaHCO3। तो ये हुआ बेकिंग सोडा। और इसकी अगर मैं केमिकल नेम की बात करूं तो इसका नेम है केमिकल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। केमिकल नेम की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट आप लिख सकते हैं, दोनों सेम ही बात है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके सर, ये हुआ आपका इसकी फॉर्मेशन। इसके बाद आपने इसके यूजेस बताने हैं। तो यूजेस की अगर मैं बात करूं तो पहला क्या है, बेकरी में यूज करते हैं इसको,
जो आपके केक्स वगैरह हैं उनको फ्लफी बनाने के लिए, फुलाने के लिए। तो पहला यूज किसके अंदर है? बेकरी के अंदर है। दूसरा है आपका जो है कौन से होते हैं? एसिड, जो आपके एसिड एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। कौन से एक्सटिंग्विशर्स होते हैं? सोडा एसिड, सही बात है, सोडा एसिड। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, बेकरी के अंदर यूज करेंगे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज करेंगे। और एक जो अभी आपने पढ़ा था एंटासिड्स, जिसमें मैंने आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस बताया था, तो वहां पर भी एंटासिड्स में भी इसका यूज है, बेकिंग सोडा का। ठीक है, तो यहां पर आप इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा हो गया। 10 की बात कर लेते हैं ना। 10, हाउ पीओपी इज फॉर्म्ड। तो पीओपी की रिएक्शन लिखनी है कि बनती कैसे है, और यूजेस उसके बताने हैं आपने। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, इसके यूजेस बताने हैं और बनती कैसे है वो बताना है। आंसर थोड़े शॉर्ट में लिखवा रहा हूं मैं, थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन में लिखना पेपर के अंदर, है ना। तो क्या है पीओपी कैसे बनती है? तो आपको CaSO4.2H2O, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। इस जिप्सम को क्या करना है? हीट करना है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इससे आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको आप बोलते हैं POP। ठीक है, इट इज द अदर नेम ऑफ POP। तो जिसको आप POP बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो आपने सिर्फ इतना काम करना है। इसके बाद इसके यूजेस क्या है? यूजेस की अगर मैं बात करूं तो पहला यूज क्या है? प्लास्टर्स में। ठीक है, जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो जब उसको प्लास्टर करते हैं तो उसके अंदर इसका यूज है। दूसरा इसका यूज है सीलिंग में, सीलिंग डेकोरेशन। जो आपके घर में जो सीलिंग होती है, यानी कि अंदर वाली छत होती है, जो आपको कमरे के अंदर से दिखाई देती है छत, तो उसकी डेकोरेशन जो हो रखी होती है, पीओपी के डिजाइन बने हो रखे होते हैं, तो वहां पर इसका यूज है। इसके अलावा थर्ड हम बात कर सकते हैं तो क्या है? जो आपके स्टैचूज हैं, जो स्टैचूज बनते हैं या डेकोरेटिव आइटम्स जो होते हैं बाकी के, उनके अंदर भी इसको यूज करा जाता है। क्योंकि ये जो आपका पीओपी है, ये पीओपी कन्वर्ट हो जाता है एक हार्ड मास के अंदर, और हार्ड मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मतलब इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप दी जा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें इससे बनाई जा सकती हैं। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं आप? इसको बोल सकते हैं, इन सारी चीजों के अंदर आप यूज कर सकते हैं, स्टैचू बनाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए। आज आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी है। ठीक है, आप लोगों के लिए सरप्राइज था। आप लोग बोलेंगे कि भैया आपने तो 10 क्वेश्चन के लिए बोला है कि सीरीज का नाम भी है 10 सवाल मचाएंगे बवाल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो मेरे को लगा कि छोड़ना नहीं चाहिए एक क्वेश्चन के ऊपर, तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। इसमें पूछा है कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच आर अटैच्ड विद अ सिंगल मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के एक मोलिक्यूल के साथ जितने वाटर के मोलिक्यूल अटैच्ड होंगे, ठीक है, उसको आप बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक मोलिक्यूल के जो है आपका एक कंपाउंड के एक मोलिक्यूल के साथ जितने भी वाटर के मोलिक्यूल अटैच होंगे उसको आप बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं आपको। CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है, तो इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 2, क्योंकि 2 वाटर के मोलिक्यूल हैं। ब्लू विट्रियोल जिसको आप बोलते हैं, इसका कलर ब्लू होता है इसलिए ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 5 है, और इसका 7 है सिमिलरली। ऑल्सो एक चीज आपको देखने के लिए मिल रही है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ सोल्ट। जितने भी आपको जो सोल्ट्स के जो कलर देखने के लिए मिलते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो ये आपकी जो है वीडियो आज की हम यहीं पर रोकते हैं। ये इतने आपके 11 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और कर लिए होंगे। ठीक है, इनको आप नोट भी कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में बार बार लगातार पूछे जाते हैं, तो इससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स में आप पोस्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जिन सभी बच्चों को रिक्वायरमेंट है, नीड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने की, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है,
अलोंग विद दैट मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो अगर आपके पास आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स वहां पर सारे अवेलेबल हैं। 2 और 3 पेजेस हैं मेरे पास सारे, हर चैप्टर के 2 या 3 चैप्टर के अंदर 2 या 3 पेजेस के अंदर नोट्स हैं, तो उससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और साथ साथ आपको क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे। थैंक यू।